बात 22 अप्रैल 2025 की है। दिन था मंगलवार और दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर की हसीन बर्फ से ढकी वादियों में बसी पहलगाम की बैसरन घाटी उस दिन टूरिस्ट से भरी हुई थी। देश के कोने कोने से आए 40 से भी ज्यादा टूरिस्ट वहां की वादियों, झरनों और हरे भरे मैदानों का दीदार करने पहुंचे थे। कोई हाथों में कैमरा लिए खुली वादी में फोटोज खींच रहा था, तो कोई दूर पहाड़ की चोटी की ओर इशारा करके सेल्फी ले रहा था। वहीं कुछ लोग पास के दुकानों के बाहर रखी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठकर चाय की चुस्कियों में खोए हुए थे। बच्चों की हंसी, दुकानदारों की आवाजें और टूरिस्ट की चहल पहल से पूरी घाटी जिंदा सी लग रही थी। माहौल में ठंडक लेकिन दिलों में सुकून था। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में यह जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में चीखें गूंजने वाली थी। हवाओं में जो ठंडी और सुकून भरी है, वो अचानक से बारूद की गंध में भरने वाली थी। और वो जमीन जो हरियाली के लिए जानी जाती थी, कुछ ही मिनटों में खून से लाल होने वाली थी। अचानक से जंगल की ओर से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और बदन पर सीना जैसी वर्दी थी। उनके चलने में कॉन्फिडेंस था, जैसे वो किसी मिशन पर हों। पहले तो वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को शक नहीं हुआ। सबने सोचा कि सेना की पेट्रोलिंग पार्टी है, जो कि आम बात है। लेकिन फिर उन लोगों ने टूरिस्ट को रोकना शुरू किया। पहचान पत्र मांगने लगे, नाम पूछने लगे और जो जवाब उन्हें पसंद नहीं आया, उन पर शक की निगाह डालने लगे। एक पल को तो टूरिस्ट को लगा कि ये रूटीन चेकअप है, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने लोगों को जबरन कलमा पढ़ने पर मजबूर किया, तब जाकर सभी को एहसास हुआ कि ये कोई सेना नहीं है, ये तो मौत के सौदागर हैं। ये आतंकी थे, बेरहम, बेसब्र और खौफनाक। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया। कुछ को तो जमीन पर गिराकर उनके कपड़े उतरवाकर उनकी पहचान की जांच करी गई। वहां मौजूद टूरिस्ट घबरा कर इधर उधर भागने लगे, चीखने लगे। उस वक्त गोलियों की आवाजें और खून से सनी जमीन, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। उस 600 सेकंड के मंजर ने 26 जिंदगियां ले ली। शिकार बनने वालों में ज्यादातर पुरुष थे। महिलाएं और बच्चे रोते, छिपते, चीखते रहे। दुकानदारों को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सैनिकों की वर्दी में मौत भी आ सकती है। इस खौफनाक हमले के बीच एक नाम पूरे देश के लिए मिसाल बन गया, सैयद आदिल हुसैन शाह। पेशे से वो एक स्थानीय घोड़े वाला था। वो टूरिस्ट को पहलगाम में घुड़सवारी कराता था। लेकिन जब उसने देखा कि आतंकी निर्दोष लोगों पर गोली बरसा रहे हैं, तो वो एक पल के लिए भी नहीं डरा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आतंकी से भिड़ने की कोशिश करी, उसकी राइफल छीनने की कोशिश करी और कई टूरिस्ट की जान भी बचा ली। हालांकि इस बहादुरी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन आतंकवादियों को यह शक हुआ कि आदिल भी हिंदू है, तो एक आतंकवादी ने उसे गोली से वहीं उसी वक्त छलनी कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा LET के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा की ही एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस पूरी योजना के पीछे TRF का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद था। हमला बेहद प्लानिंग और टाइमिंग को ध्यान में रखकर ही किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि 22 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया? दरअसल इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जद्दा शहर में ऑफिशियल दौरे पर थे। वहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, मीडिया और खेल के क्षेत्र में कई समझौते होने वाले थे। सऊदी अरब, जो कि अब भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, और ये पाकिस्तान को खल रहा था। पाकिस्तान के पुराने दोस्त और इस्लामी देशों में उसकी पकड़ अब ढीली हो रही थी। ऐसे में यह हमला एक मैसेज था भारत और मिडिल ईस्ट के देशों को, ये जताने के लिए कि कश्मीर का मुद्दा जिंदा है और हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। ऐसी ही एक थ्योरी 20 मार्च साल 2000 की भी याद दिलाती है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे और उसी दौरान कश्मीर के छत्तर सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने 35 सिखों की हत्या कर दी थी। अब फिर से अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारत दौरे पर थी और उसी दौरान यह हमला हुआ। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह घटना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को प्रभावित करने के मकसद से ही करी साजिशें हैं।
इसके अलावा एक और संकेत ये भी था कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी धमकी देना चाहते हैं। पहलगाम वही जगह है जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और 2025 की यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली थी। इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए काफी तैयारी भी करी जा रही थी, लेकिन हमले ने यह दिखा दिया कि खतरा अब भी मंडरा रहा है। इस हमले के जरिए टूरिज्म सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है और हाल ही में भारत सरकार ने चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया है, जिससे कि अब कटरा से श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन सेवा संभव हो गई है, जिसका ट्रायल सफल रहा और 25 अप्रैल को पीएम मोदी को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन कुछ कारणों से यह टल गया, जिसके बाद पहलगाम में यह हमला एक सीधा संकेत बन गया कि आतंकी अब कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जुड़ता नहीं देखना चाहते। उन्हें डर है कि जब टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो युवाओं के पास रोजगार होगा और जब नौजवानों के पास रोजगार होगा तो वो बंदूक नहीं उठाएंगे। इसीलिए इस पूरे हमले के पीछे एक चक्रव्यूह माना जा रहा है। डर पैदा करो, टूरिज्म रोक दो, बेरोजगारी बढ़ाओ और फिर उसी बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करो। यही उनका एजेंडा है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिए गए। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और सेना, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए और कहा, इस हमले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन टीआरएफ साल 2019 में फॉर्मेशन में आया था, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। तब से लेकर अब तक ये संगठन जम्मू कश्मीर में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। यह हमला पुलवामा अटैक के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। मारे गए 26 लोगों में से एक यूएई और एक नेपाल का नागरिक था। बाकी यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों से आए टूरिस्ट थे। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान की सेना ने इस हमले का इशारा पहले ही दे दिया था? हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बयान में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है और उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस हमले के बीच जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है वो है सैयद आदिल हुसैन शाह की बहादुरी। एक आम नागरिक जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सैकड़ों की जान बचाई, उसने साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आदिल की कुर्बानी आज हम सभी को ये याद दिलाती है कि लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। और जब तक कश्मीर के फिजाओं में आदिल जैसे लोग सांस लेते रहेंगे, तब तक कोई भी आतंकी भारत को झुका नहीं सकता। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।